जहां नई बाबरी मस्जिद का ऐलान हुआ वहां पहुंचा है न्यूज नेशन। नई बाबरी पर न्यूज नेशन ने जानी है लोगों की राय क्या है। ममता के विधायक हुमायूं ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उसी जगह पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची है और वहां पर लोगों की राय क्या है हमने जानने की कोशिश की है। तो सैयद आमिर न्यूज नेशन संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से बात कर इस मामले में उनकी राय जानी। तो आपको बताएं कि नई बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद से ही वहां पर कई तरह की राय सामने आ रही है और इसी को लेकर न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा जहां पर इस नई मस्जिद को बनाने की बात कही गई है। और अभी लेकिन सवाल यह है कि क्या मस्जिद बहाना है, वोट बैंक साधना है? क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में वहां की सियासत गर्म है और बिहार चुनाव के जो नतीजे रहे उसे लेकर बताया गया कि टीएमसी भी अपनी नीतियों में कई तरह के बदलाव कर रही है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी पर कई बार निशाना बीजेपी की तरफ से साधा गया, लेकिन ममता बनर्जी यानी टीएमसी इसे हर तरह से साजिश बता रही है। लेकिन चलिए आते हैं इस पूरे मसले पर, क्योंकि ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, आप देख रहे हैं। आमिर, अभी आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई, आपने लोगों से बातचीत की, क्या वहां पर अभी आपके साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे हम ये जाने कि वो क्या सोच रहे हैं इस ऐलान के बाद? देखिए, बिल्कुल, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि वो दिखानी बहुत जरूरी है। किस तरह की सियासत मुर्शिदाबाद में इस समय चल रही है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखिए जो पोस्टर है, ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये पोस्टर कह रहा है कि बाबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन जो है वो उसकी लेइंग सेरेमनी जो है वो बेलडाना में ब्लॉक नंबर 1 मुर्शिदाबाद में है 6 दिसंबर 2025, यानी कि और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है हुमायूं कबीर जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हुमायूं कबीर विधायक। और बाकायदा ये पोस्टर जो है वो कई इलाकों में लगा हुआ है, कई जगहों पर लगा हुआ है। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में अगर आप जाएंगे वहां पर इस तरह के पोस्टर जो है देखने को मिलेंगे। ये पूरी लाइन में पोस्टर लगे हुए हैं। कुछ और लोगों को दिखाते हुए हम उनसे बातचीत भी करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं कि पोस्टर्स के अलावा लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तो पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन आगे जो है जहां पे पोस्टर लगा हुआ है वहां पर भी कुछ लोग मौजूद हैं और यहां पे सियासत इस बात को लेकर के हो रही है कि क्या एसआईआर का तोड़ ये है, एसआईआर के तोड़ को लेकर के ये किया गया है, ऐसा माना जा सकता है। तो यहां पर आगे की तरफ अगर हम जल्दी से पहुंचे तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या कह रहे हैं। इस तरह के पोस्टर जो लगे हैं और वो जमीन कहाँ है, जो जमीन है वो कहां पर मौजूद है, कौन सा प्लॉट है जहां पर बाबरी मस्जिद फाउंडेशन जो है वो किया जाएगा, उसका शिलान्यास किया जाएगा। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक और पोस्टर यहां पे देखिए लगा हुआ है बाबरी मस्जिद का, जो जहां पर कहा जा रहा है कि फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफिज रहमान। मुस्तफिज रहमान साहब, ये पोस्टर किसके लगे हुए हैं, किसने लगाए? ये मुस्लिम फाउंडेशन ने लगा दिया। ये कौन है, क्या नाम है? हुमायूं कबीर कौन? हुमायूं कबीर है। ये चिट्टार है, ये चिट्टार। ये हर साहब मेरा गांव पे में जो मस्जिद है ना, वो मस्जिद पर वादा करता है, वो वादा करते वो पैसा नहीं देता है। बाबरी नाम क्यों रखा गया? मस्जिद बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट लीजिए, मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबरी नाम क्यों रखा गया? नहीं, वो बाबरी मस्जिद नहीं बना दे रही, वो चिट्टार है भाई। अच्छा, चीटर है। वो बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। अच्छा, नहीं बना पाएगा? नहीं। तो ऐसे पोस्टर क्यों लगे फिर? वो पता नहीं मेरा को, वो पता नहीं। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। चाचा, ये पोस्टर कैसा लगा हुआ है बाबरी मस्जिद पे? नहीं जानता है? किसने लगाया? कौन सांबादिक? किसने लगाया पोस्टर? सांबादिक कौन सा नाम है बेटा? हिंदी में बोलिए, हिंदी में। कौन ये नाम क्या है सांबादिक को? न्यूज नेशन से नहीं बात करेंगे। ये पोस्टर किसने लगाया? आमिर, लेकिन सवाल देखिए ये भी है, सवाल ये है लगाया भाई साहब? कि ये मुर्शिदाबाद वो इलाका है पश्चिम बंगाल का जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसाएं भी दर्ज की जाती हैं। ये वो इलाका है जहां पर अल्पसंख्यकों की जो आबादी है वो ज्यादा है। और जो बात वो कह रहे थे कि यहाँ पर ये मस्जिद के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं और यहाँ पर मस्जिद, बाबरी मस्जिद तो बिल्कुल नहीं बन पाएगी। लेकिन सवाल तो कानूनन भी है ना कि आपको सैंक्शन कराना होगा, जमीन क्या है, किसकी जमीन है, क्या सरकार की तरफ से पूरी परमिशन है और जिला अथॉरिटी की तरफ से आपको पूरी परमिशन है, तो ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना कागज पत्तर।
देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं पयूदी कि इस्लाम कभी ये सब चीजें नहीं सिखाता है। इस्लाम कहते हैं, इस्लाम में कहा जाता है कि जहां पर विवाद हो, जहां पर विवाद गहरा हो, वहां पर विवाद जब तक हल ना हो जाए, वहां पर विवाद जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक उस जगह पर तो नमाज पढ़ी ही नहीं जा सकती। ये इस्लाम सिखाता है। चूंकि मैं भी इस्लाम को फॉलो करता हूं और मैं भी मुस्लिम हूं, तो ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विवाद वाली जगह पर से इस्लाम का कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या उनको इसके बारे में पता भी है या नहीं पता है, या सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया है, जो कि लगातार विवाद के घेरे में रहा है नाम, उसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे लोग सामने आए, हमसे बातचीत करें। हमने लगातार जो है हुमायूं कबीर को फोन करने की कोशिश की, कई बार कॉल किया, मैसेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना वो हमसे मिल पाए। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि इस तरह की सियासत क्या सिर्फ एसआईआर के लिए हो रही है? क्या ये एसआईआर का जो हो रहा है उसको लेकर के ये पूरा प्लान किया गया है कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद है उसका शिलान्यास होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और जिनको सामने आना अभी बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है आमिर कि इस पर सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और ये हमेशा देखा गया है कि ऐसे मसलों पर या तो ममता बनर्जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से, पार्टी फोरम का कोई ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है। तो इसे क्या समझा जाए कि ये साइलेंट समर्थन है, साइलेंट सपोर्ट है इस मामले में ममता बनर्जी का? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन शिलान्यास कहां होगा, किस जगह पे होगा, यह भी अता पता नहीं है। पहली चीज। दूसरी तरफ से ये प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके 200 कदम दूरी पे ही एक ऐसा प्लॉट है जहां पे बताया गया कि बाबरी मस्जिद का शिलान्यास जो है वो यहाँ पे होगा, जो पश्चिम बंगाल की बाबरी मस्जिद होगी उसका शिलान्यास यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन उस जगह के बारे में हमने पहले कहा, आप तो वहां पर ग्राउंड पर चला कि मौजूद है ना। मुर्शिदाबाद कितना सेंसिटिव जोन रहा है। मुर्शिदाबाद आप सोचिए, जहां पर हमने कई हिंसाओं को देखा है, राजनीतिक मर्डर की हिस्ट्री यहां पर रही है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो क्या यह माहौल नहीं बिगाड़ेगा? वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है यहां पर की जा रही है। बात कीजिए कुछ और लोग अगर मिल जाए। क्या यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? सिर्फ मैं जानता नहीं। लोग बातचीत, क्या आपको लगता है कि केवल माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? हाँ, वो राजनीतिक फायदा के लिए कर रहा है भाई। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए? हाँ, राजनीतिक फायदा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप लोग रोकते नहीं है क्या इन सब चीजों को? नहीं भाई, वो मेरा प्रशासन कुछ नहीं करता है। देखिए, अभी एक शख्स बोल के गया है कि राजनीतिक फायदा उठाने की जो है कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ऐसे विवादित चीजों को होने कैसे दिया जा रहा है? प्रशासन कहाँ है? क्यों इस सब चीजों को नहीं रोका जा रहा है? सवाल खड़ा ये होता है कि मस्जिद बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाद के साथ में मस्जिद का निर्माण करना अपने आप में बड़ी दिक्कत कर सकता है उन लोगों के लिए जो इस तरह के परेशानी वाले समय में, दिक्कतों वाले समय में, जब चुनाव का समय हो तो कहीं ना कहीं जैसे दंगे भड़काने की जो कोशिश होती है उसमें मासूम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो उन लोग की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, अभी जो है प्लॉट कहां है, जगह कहां है, ये कुछ भी तय नहीं हुआ है, जैसा सोर्स हमारे बता रहे हैं। और एक ऐसी जगह चयनित की गई थी जहां कहा गया था कि यहां बनेगी। वहां पर किसान सामने आते हैं और जिनका जो किसान होते हैं वो कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो ये तो जमीन हमारी है, यहाँ पे पेट्रोल पंप बनना है, पेट्रोल पंप के लिए जमीन है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो फिर ये पोस्टर किस लिए लगाए गए जब जगह ही चयनित नहीं हुई है और 6 तारीख अब आने वाली है? और आमिर, इसे एसआईआर को लेकर इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? सवाल ये है ना कि आपको ये बताना होगा, इंटेंशन क्लियर करने होंगे कि एसआईआर होना और ये पोस्टर्स लगा देना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये कोई सवाल का जवाब नहीं हो सकता। देखिए, एक बात बताऊं आपको पयूदी कि समय है चुनाव का, ठीक है? इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे और ये राजनीतिक हथकंडे हैं, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब न्यूज नेशन यहां पे आया और लोगों से बातचीत की, अभी आपने सुना एक शख्स क्या कह रहा था कि ये राजनीतिक हथकंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
तो इस तरह के हथकंडे किसी को दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमें ही वोट देना, चुनाव आने वाला है, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के स्टंट जो होते हैं, राजनीतिक स्टंट जिनको कहा जाता है, ये होंगे। और दूसरी चीज एसआईआर से जोड़ के इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एसआईआर हो रहा है बड़ी संख्या में। आप देखिए घुसपैठ जो है उसको खत्म किया जा रहा है। बॉर्डर इलाकों पे अगर आप जाएंगे तो बॉर्डर इलाकों से भी हमने वहां पर रिपोर्टिंग की, बड़ी संख्या में वहां पर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे वो वहां से वापस जा रहे हैं। अब तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वही एक वोट बैंक था? वो 1 करोड़ जो 88 लाख वोटर्स बताए जा रहे हैं वो कौन है? क्या वही घुसपैठिए थे और वही वोट कर रहे थे? तो इस तरह की चीजें हो रही है और फिर सरकार तिलमिला क्यों रही है? एसआईआर तो एक प्रक्रिया है जो कि होनी है और पिछली बार भी हुई थी, तो उसको लेकर के अभी कोई कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म से जोड़कर करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको किसने अधिकार दिया कि आप मुस्लिमों के मसीहा बन जाएं? अगर आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो आप उनके विकास के लिए क्या मुद्दा उठा रहे हैं? आप उठाइए विपक्ष में रहकर, आप उठाइए उनसे बात कर कर, और आप अगर सरकार में हैं तो भी आप बताइए कि आपने क्या किया उनके लिए। धन्यवाद आपका आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।